नेक्स्ट टॉपिक हम आ गए। हमारे जो नेक्स्ट ओवरव्यू हमने देखा था लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन से ध्यान से देखना है। इसमें लाइक और अनलाइक टर्म में कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। कोई लेंदी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बड़े क्वेश्चन इस पे बेस्ड नहीं आएंगे। सिर्फ हमको देखना है कि लाइक और अनलाइक टर्म्स हमारी क्या होती है। फ्रेंड, कुछ इक्वेशंस होती है, उनमें आपको सिंपल सा वेरिएबल चेक करना है कि इसका वेरिएबल किस फॉर्म में है। सपोजिंग मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बुक्स का, आपका 7x, 12y। फ्रेंड, यहाँ पर नंबर से हमको कोई मतलब नहीं कि हमारे पास नंबर कौन सा है, लेकिन यहाँ पर हमारे वेरिएबल जो हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा x और y डिफरेंट आ रहा है, इसलिए ये जो टर्म होगी हमारी अनलाइक टर्म होगी। इतने में आपको बातें समझ में आ गई होगी। पहला क्वेश्चन छोटा सा मैंने दिखा दिया है। सेकंड क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में ले रहा हूं यहाँ पर 15x और माइनस का 21x। अब जब इसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारा, इस तरह से समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, x हो जाएगा एंड देन यहाँ पर भी मेरा ये 12 आ गया, सॉरी, 20 माइनस का 21 होगा और ये मेरे पास x होगा। तो सिमिलरली यहाँ पर हमारी जो टर्म्स हैं सेम हमारे वेरिएबल आ रहे हैं, तो ये हमारी हो जाएगी लाइक टर्म। तो ज़्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं, इसमें सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सर पहचानेंगे कैसे कि ये लाइक टर्म है और ये अनलाइक टर्म है। ठीक है, एक आध और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं। ठीक है, तो अनलाइक टर्म का मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि 3xy एंड 3xy। अब सर यहाँ पर अगर मैं 3 और 3 को कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास बचता है x y और यहाँ पर मेरे पास मल्टीप्लाई में बचेगा x। सर सिमिलरली x तो ठीक है, लेकिन इसके साथ y आ रहा है, इसलिए ये फिर हमारा बन जाएगा अनलाइक टर्म। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बिल्कुल भी सिंपल से बेसिक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अब एक एग्जांपल और देख लो। पेयर में मैंने लिखा है पी क्यू स्क्वायर और लिखा माइनस का 4p स्क्वायर। इसमें सिंपल सा लग रहा है सर पी क्यू स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई माइनस 4 एंड सेकेंड यहाँ बचेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस यहाँ भी पी क्यू स्क्वायर। तो सर नंबर को नहीं देखा मैंने, लेकिन मेरे पास पी क्यू स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर मेरे पास सेम आ रहा, दैट कॉल्ड इज लाइक टर्म। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं, सिंपल से देखना है हमको कि अगर सेम वेरिएबल आ रहे हैं, यहाँ पर मेरा x और y दो डिफरेंट वेरिएबल आ रहे हैं, यहाँ पर x y और x आ रहा है, ये भी डिफरेंट वेरिएबल, इसलिए ये दोनों टर्म्स मेरी अनलाइक टर्म्स थी। और यहाँ पर x और 1 मेरा सेम आ रहा है, इसलिए लाइक टर्म है। और यहाँ पर भी पी क्यू स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर भी मेरे पास लाइक टर्म है। तो इसमें याद क्या रखना है आपको कि सर अगर सेम वेरिएबल आ रहे हैं किसी के साथ, अगर सेम वेरिएबल क्वेश्चंस कैसा भी हो, सेम वेरिएबल आ रहे हैं तो वो लाइक टर्म होगी। और अगर हमारे वेरिएबल डिफरेंट हो रहे हैं, जैसे 7x और 12y, यहाँ 3y प्लस 4z है ना, यहाँ m5p प्लस 6n, तो ये डिफरेंट अगर वेरिएबल आ रहे हैं तो वो हमारी अनलाइक टर्म होगी। तो फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे। फ्रेंड अगला टॉपिक है हमारा जो कि हमने पढ़ा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, उनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो क्लास 8 में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस हमारे हैं जिनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हमको एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पर मैं एडिशन का एक क्वेश्चंस ले रहा हूँ, यहाँ पर AB माइनस BC कोमा BC माइनस CA कोमा CA माइनस AB, ये क्वेश्चंस दिया है, इसका एडिशन करना है। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, AB माइनस BC प्लस, क्योंकि एडिशन करना है, ये एज इट इज, फिर यहाँ पर फिर प्लस CA माइनस AB। ये एक मैं एडिशन का क्वेश्चंस ले रहा हूँ, एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चंस मैं आपको इजीली बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, हमको कैलकुलेशन करना है, और ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन जो कि अल्फाबेट्स हैं। तो यहाँ पर देखो मुझे आप कि यहाँ पर AB है और यहाँ पर AB है, तो मैं लिख लेता हूँ AB माइनस AB, एक पास कर लेता हूँ इसके बाद मेरा BC, ये प्लस का माइनस का BC में पास में कर लेता हूँ, और ये मेरे पास CA है और माइनस का CA एक पास में कर लेता हूँ मैं। अब सर क्या होगा, यहाँ पर 0 आ गया, प्लस यहाँ पर BC भी 0 आ गया और CA भी मेरा 0 आ गया। तो ओवरऑल जो मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो मेरा ये था एडिशन, उसका आंसर मेरा
0 आया है, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चंस था। अब अगर इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास कुछ अगर बड़े क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो यहाँ पर उस क्वेश्चंस को भी हम देख लीजिए। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 12, ठीक है, ध्यान से देखिए, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब एक नंबर को माइनस करना है मुझे, तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगाऊंगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसके अंदर लिखूंगा मैं कि 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा मैंने एक साइड यहाँ पर एक साइड एडिशन का क्वेश्चंस करा दिया। अब एक साइड में रेड के पेन से आपको सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका एडिशन हमको सब्ट्रैक्शन करना है, तो ध्यान से देखिए हमको क्या करना है। यहाँ पर 12a मेरा एज इट इज होगा, माइनस 9ab ऐसा का ऐसा रहेगा, और 5b ऐसा का ऐसा, और 3 मेरे पास सेम टू सेम यहाँ पर रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का हमको क्या करना है, यहाँ पर क्या फाइंड करना है, इसका सब्ट्रैक्शन हमको करना है, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, तो सारे नंबर्स हमारे जो अंदर कोष्टक में चेंज हो जाएंगे। तो ये +4 ये हो जाएगा माइनस का 4a, माइनस का ये है 7 का ab हो जाएगा, और ये प्लस का है माइनस का 3b हो जाएगा, और प्लस का है माइनस का 12 हो जाएगा। अब सर नंबर को एक साइड आप कर लीजिए यहाँ पर, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, है ना। ये दोनों पेन से चेंज करके मैंने एक एडिशन का और एक सब्ट्रैक्शन का बताया, क्योंकि ये टॉपिक भी हमको एक इसमें पढ़ना। अब नंबर को हम एक पास कर लेते हैं, तो ये मैंने करा यहाँ से 12a, और यहाँ से करा मैंने माइनस 4a। ये दो नंबर खत्म हो गए हमारे। उसके बाद यहाँ से करूँगा मैं प्लस का 5b, और यहाँ से करूँगा मैं माइनस का 3b, ठीक है। इन दो नंबर को कर लिया मैंने। अब सर ये है, तो यहाँ से मैं लूँगा माइनस का 9ab, और यहाँ से लूँगा मैं प्लस का 7ab, ठीक है। ये चीज़ों के अब नंबर बच रहे हैं मेरे पास, ये दोनों माइनस के, तो लिखूंगा माइनस का 3 और माइनस का 12। बस अब इसको छोटा सा कैलकुलेशन करना है। तो 12a में से ये 4a जाएगा, मेरे पास बचेगा 8a। अब यहाँ पर बड़ा नंबर 5b में से 3b गया मेरे पास, ठीक है, 5b में से 3b गया, तो मेरे पास बचेगा 2b। बट ये मेरे पास आएगा प्लस का, क्योंकि 5 मेरे पास बड़ा है। और यहाँ से बात करेंगे हम माइनस प्लस, माइनस होगा 9ab में 7ab गया, तो 2ab बचेगा, लेकिन बड़ा नंबर साइन 9 मेरा माइनस का है, तो ये माइनस का 2ab आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 में से 4 गया तो 8a, और यहाँ पर 5 में 3 गया तो 2b आ गया मेरे पास। एंड यहाँ पर इन दोनों को जब मैंने माइनस प्लस करा तो मेरे पास 2ab आ गया माइनस का, और ये मेरे पास 12 और 3 माइनस का हो जाएगा 15। तो फ्रेंड ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया अलजेब्रिक्स एक्सप्रेशन का। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये मैं इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहा हूँ, इसके बाद हम हर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आगे टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक्स एक्सप्रेशन। फ्रेंड यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपको एग्जाम में, ठीक है। तो सिंपल सा, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे। मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको करके दिखा देता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रिक्स एक्सप्रेशन का कैसे करना है। तो मैंने एक लिखा है x-4, और एक टर्म लिखी है मैंने x+3। सर मल्टीप्लाई करना है इनका। 1-2 क्वेश्चंस करवा देता हूँ, देख लीजिए। फर्स्ट टर्म मेरे पास है x है, इस x का पूरे इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको, एंड देन -4 फिर इसी टर्म में मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि सर ये अब नंबर तो है नहीं कि हम एक दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर दें, अब अलजेब्रिक्स एक्सप्रेशन तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो इस टर्म का पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन सेकंड टर्म का पूरे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक क्वेश्चन देख लो आप, यहाँ x 2x का x में करेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 3 का x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस ये 4 2 जा 8 माइनस का x, और ये माइनस प्लस है ना, तो 4 माइनस प्लस हमारा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में होगा हमारा माइनस का, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। आगे इसको करेंगे तो हो जाएगा 2x², ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा सर, देख लीजिए आप पहले, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 8x में से 3x गया तो 5x आएगा, बट बड़े नंबर का साइन माइनस का आएगा, इसलिए माइनस और माइनस का 12। ये मेरा आंसर हो गया फाइनल अलजेब्रिक्स एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन वाले बात नहीं, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन हाँ क्वेश्चंस इसके एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर करा देता हूँ आपको, जिससे आपको थोड़ा सा हिंट लग जाएगा, आपको आइडिया आ जाएगा क्वेश्चन किस टाइप के मल्टीप्लिकेशन के होते हैं।
एक मैं ले रहा हूँ a प्लस बी और दूसरा b माइनस 5। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप करेंगे हम, a का मल्टीप्लाई पूरे में करना है b माइनस 5 में, एंड देन प्लस b का करना है पूरे b माइनस 5 में। अगेन करेंगे, a का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ab माइनस 5 में करेंगे तो 5a, प्लस यहाँ पर b का b में करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 5 का b में करेंगे तो 5b, 5a, और यहाँ पर मैंने माइनस करूँगा इसको मैं 5b, और लास्ट में b स्क्वायर। सिंपल सा कैलकुलेशन है, मन से क्वेश्चंस लिया था मैंने, रैंडमली क्वेश्चन लिया था, तो इसलिए ये मेरा आंसर यहाँ पर आ जाएगा इसको मल्टीप्लिकेशन करने पे। तो ये हमारा था मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चंस कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन आपको कैसे करना। लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन का, आइडेंटिटीज़। तो फ्रेंड ये तो बच्चों ने लगभग सभी बच्चों ने पढ़ी होगी। कुछ हमारी आइडेंटिटीज़ होती है, उन आइडेंटिटीज़ से हमको क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, जिनको आपको एग्जाम में क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि सॉल्व दिस क्वेश्चंस इन दिस आइडेंटिटीज़। इस आइडेंटिटीज से इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस की कुछ आइडेंटिटी देख लीजिए आप, आपने बचपन से पढ़ी होगी। a प्लस बी का स्क्वायर हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी हो जाएगी सिंपल सी, और सिंपल आइडेंटिटी आएगी क्लास के हिसाब से आएगी, 8th क्लास के हिसाब से, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी आएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह की आइडेंटिटी भी आपने पढ़ी है। एक हमारा फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस टाइप की कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जिनसे हमको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। एक आइडेंटिटी बुक में आपकी ये भी दी है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इस तरह का कुछ क्वेश्चन है। तो वो हमारे बनेगी x प्लस ए और x प्लस बी। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं। कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का होगा और आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, और कभी कभी आपको इस टाइप की इक्वेशन रहेगी और आपको इस फॉर्मूले का यूज़ भी करना है। तो ये सिंपल सा हमारी कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, अगर चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। लेकिन अगर एग्जाम में देगा कि अगर सॉल्व दिस क्वेश्चंस, अगर ऐसा आइडेंटिटी शो करके देगा वो, तो आपको इन आइडेंटिटी में से किसी भी आइडेंटिटी का यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। फ्रेंड ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि एग्जाम में अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया तो पूरे चैप्टर को आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे जो इंट्रोडक्शन पार्ट में बताए वही सारी चीज़ें आपकी बुक्स में भी है, और सारी चीज़ें हर एक टॉपिक में बारीकी से बताया भी गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बुक्स में मिलेगी, और सारे इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पार्ट देख लिया आपने तो पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली बन जाएंगे। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए आशीष सर की तरफ से थैंक यू सो मच।